तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 3 मार्च वायरल प्रश्न पत्र 2023। हम इसमें आपको बताएंगे महत्वपूर्ण तिथियां जो भर भर के आपके पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आपने ये तिथियां याद कर ली तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सभी में तिथियां महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके विकल्प में पूछी जाती हैं, जो आपके पेपर में बनती हैं, वही सब कराने वाला हूँ। ठीक है, और वही वीडियो देखे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखकर ही यहाँ पे आए हो, तो बस पूरा देखना वीडियो को अंत तक। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियोज नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियोज मैं बनाता हूँ और डेली बनाता हूँ। ठीक है, तो 70 में से 70 अंक पक्के हैं 3 मार्च 2023 में जो आपका पेपर आएगा। ठीक है, मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए थे, कल ही वीडियो बना के डाला था, आप देख लीजिए। 100% उन्हीं में से सभी प्रश्न आपके आ जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आ ही गए तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि बोला गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो याद रखना, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो आपकी कब हुई थी, 1789 में हुई थी। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, आगे फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, 1848 में हुई थी गणतंत्र की घोषणा। कहाँ, फ्रांस में। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके पेपर में भर भर के पूछी जाती हैं। ठीक है, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना, पेपर होने के बाद, एग्जाम से निकलने के बाद। आगे, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो आप सभी जानते हो जो कुस्तुनतुनिया था उसकी संधि हुई थी आपकी 1832 में। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। जो नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था, तो आप सभी जानते हो 1804 में हुआ था। नेक्स्ट, जालबेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हो सन 1834 में हुई थी। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल फेक नहीं, ओरिजिनल हूँ और ओरिजिनल ही कॉन्टैक्ट आपको देता हूँ। आगे, बेना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो बेना कांग्रेस का सम्मेलन आप सभी जानते हो 1815 में हुआ था और कहाँ हुआ था, आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, याद रखना, कहाँ, ऑस्ट्रिया। आगे 7%, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो 1832 में की थी। कितने की थी, मैथ्सनी ने की थी। किसने की थी, 1832 में मैथ्सनी ने की थी। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी, 1832 में की थी मैथ्सनी ने। आगे, इटली का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये बहुत प्रश्न भर भर के पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इटली का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 20 सितंबर 1870 को। कहाँ, कब हुआ था, 20 सितंबर 1870 को। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था, याद रखना, 1707 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग बोल देते हैं UK। ठीक है, इसका कब गठन हुआ था, 1707 में। ठीक है, आगे, ठीक है, डिटेल में वीडियो जाइए। आगे क्या बोला गया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। इसने इसने भारत में एक नई राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण रक्षा खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में हुआ था। और क्या प्रभाव पड़ा, तो आपसे लिख सकते हो, इसने भारत में एक नई राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण रक्षा खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा, तो याद रखना। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए। तो आप सभी जानते हो 1915 में आए। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में आए थे। और सन 1917 में क्या किया, चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन कर दिया। महात्मा गांधी, याद रखना, अफ्रीका से कब वापस आए, 1915 से 1915 में वापस आए और सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। और रोलेट एक्ट क्या होता है आपका, 1919 में आया। 1918 में क्या हुआ था आपका, अहमदाबाद आंदोलन का क्या हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, खेड़ा आंदोलन या रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है ना, आपसे पूछा पता है रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, किसके लिए, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के लिए। आगे, जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। कब, जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन आपका शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ। याद रखना, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920। और 1922 में गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान पर घटित घटना के विरोध में फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
ठीक है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया, तो याद रखना कि 1922 में गोरखपुर में चोरी चोरा नामक घटना घटित के कारण घटना के विरोध में फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और 1928 जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, तो क्या वो उसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से इसका जो विरोध किया गया। आगे साइमन कमीशन भारत पहुंचा, कब पहुंचा था, 1928 में पहुंचा था, जैसा कि मैंने अभी बताया है। और दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग आपकी कब की गई थी, 1929 में। तैयार कर लेना। ठीक है, 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1929 को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब याद रहोगे ना पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका, कब हुआ था, चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया चोरी चोरा घटना के कांड के कारण। ठीक है ना। आज से पूछो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आप सभी जानते हो 1919 में। ठीक है, याद रखना। खेड़ा आंदोलन को ही रोलेट एक्ट हम लोग बोले देते हैं। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़वाया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है नमक कानून कब तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़वाया और डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था आपका, 1930 में। ठीक है, याद रखना। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन के अंतर्गत संगठित किया। 1930 में डॉक्टर भीमराव जी ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन के अंतर्गत संगठित किया। कब किया, 1930। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी आपकी, बम्बई में हुई थी। याद रखना। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखना 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में। तैयार कर लेना। ठीक है ना। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई, तो 1909 में प्रकाशित हुई थी। आपसे पूछा जाता है बताइए कि गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई, तो आपकी प्रकाशित हुई थी 1909 में। तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी, बम्बई में। ठीक है, याद रख लेना। आगे आपसे पूछा था महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो आप सभी जानते हो 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 वर्ष में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा, आता है पेपर में आपके। आगे वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो वन्य जीव अधिनियम आपका 1972 में लागू किया गया। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो चिपको आंदोलन वनों से संबंधित था, 1970 में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, चमोली जिला में। ठीक है, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1970 में, कहाँ आपका, चमोली जिला में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो आपकी चलाई गई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू ठाणे से बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, 1853 में। कब चलाई गई थी, 1853 में। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ, तो श्रीलंका जो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था, वो हुआ था 1948 में। ठीक है, आगे भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो भारत में पंचायती राज की आपकी स्थापना हुई थी 1992 में। तैयार कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, कब हुई थी, 1992। आगे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो 2008 में हुई थी। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तिथियों से संबंधित हैं जो आपके पेपर में आते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।